और आज है हमारा खास दिन। 2 साल पहले इसी दिन बाजार ने बनाया था बॉटम, और इस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुखी नहीं है कि 2 साल पहले बाजार इतना गिर गया था, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सेलिब्रेट करने के लिए हमने आज के दिन को नया नाम दिया है वेल्थ क्रिएशन डे। इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे बाजार के एक जाने माने दिग्गज खास मेहमान मेहरबून ईरानी साहब। मेहरबून सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। सबसे पहले तो 2 साल पहले इसी दिन बड़ा निराशा का माहौल था, दुखी थे लोग, हताश थे। मतलब घर बार, नौकरी, मार्केट सब छोड़ने के मूड में कि अब क्या होगा, पता नहीं लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी, लॉकडाउन का वक्त। और आज देखिए सबके चेहरे खिले हुए हैं। आपका तो 40 साल का गहरा अनुभव है मार्केट का, आपने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार आपने इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी पर बेहतरीन स्पीचेस दिए। ये बताएं सर, 2020 जो कुछ हुआ उसकी बड़ी लर्निंग्स क्या रही? मैं कहूंगा कि 2020 में जो हुआ था, आई थिंक वो एक अनसर्टेनिटी थी। मार्केट में हमको अनसर्टेनिटी का मतलब समझना चाहिए। अनसर्टेनिटी होती है कि आरबीआई का पॉलिसी आने वाला है, बजट आने वाला है, ये होगा, बारिश अच्छा होगा, यानी वो अनसर्टेनिटी ऐसी है जिसको कहीं पे क्वांटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो अनसर्टेनिटी कोविड ने दिया था वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसे लग रहा था दुनिया खत्म हो जाएगा। आई थिंक उसमें अच्छे अच्छे लोग ने माल बेच दिया, और वहां से अगर आज तक का देखो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आई थिंक पूरा सलाम दूंगा जी बिजनेस को कि आपने एक अच्छा सा लोगो सोच लिया, वेल्थ क्रिएशन। लेकिन ये वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको नीचे में आके हिम्मत करनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मार्केट थोड़ा ज्यादा ही गिर गया। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत लोगों में हिम्मत नहीं थी, अच्छे अच्छे लोगों की लग गई थी, एंड दे वर पॉसिबली सेलिंग द शेयर्स। नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए जिसने डीमैट अकाउंट खोला, थोड़ा सा ऑनलाइन ट्रेडिंग किया, और कुछ करने का था नहीं, लॉकडाउन था, एंड आई थिंक दे मेड द मैक्सिमम मनी। लेकिन लोग थोड़े से लेट से उठे, और जो लेट से भी उठे, लेट लतीफ जिसे कहते हैं, बट दे ऑल्सो हैव मेड गुड मनी एंड सर्टनली रिकवर्ड ऑल द नेगेटिव्स जो 2019-20 में हुआ था, विच culminated in March 2020. Now the point is, आज के दिन भी एक अनसर्टेनिटी सामने है, जिसे हम यूक्रेन रशिया कहते हैं, जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम कहते हैं। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, शायद नहीं किया था, लेकिन आज भी वो अनसर्टेनिटी चालू है। लेकिन कहीं पर मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। मार्केट एडजस्ट करने का मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आया है। काफी सारे स्टॉक्स 30, 40, 50% पिट गए ऊपर के लेवल से, और थोड़े से स्टॉक्स हैव डन वेल बिकॉज उनको फायदा है, बिकॉज दे आर लार्जली बेस्ड ऑन कमोडिटीज। सो ये मार्केट में अगर आप आके निवेश करो तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आज के दिन में किसी को अंदाजा नहीं है कि वॉर कितने दिन चलेगा। $130 होगा, $150 होगा, $180 होगा, ये नंबर्स है। और सब लोग को फेंकने की आदत है, सब लोग एस्टिमेट मारते हैं, लेकिन कोई जानता नहीं अल्टीमेटली क्या होगा। अगर आज रात को वॉर खत्म हो गया, वो भी कोई जानता नहीं है। सो आई थिंक दिस इज अगेन एन अनसर्टेनिटी, एक अनसर्टेनिटी जो कहीं पर क्वांटिफाई आज की तारीख में नहीं कर सकते। लेकिन पीपल शुड अंडरस्टैंड कि मार्केट्स भगवान है, और मार्केट्स कहीं पर अपने आप को एडजस्ट करने का शुरू कर देता है। तो जो ऑयल यूजिंग सेक्टर्स है और जो कंपनी थे उसके अंदर, और अगर उनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, तो आई थिंक उनकी स्टोरी अभी के लिए खत्म हो गई है। रही बात ग्लोबली, आई थिंक यूरोप आज के दिन में आईसीयू में है, बिकॉज ऑयल इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। और ये सैंक्शंस के कारण आई थिंक रशिया आल्सो डिमांडिंग कि यू विल हैव टू पे मी इन दिस एंड ऑल। आई थिंक उसके लिए क्या होने वाला है पूरा आगे अंधेरा है हम लोग के लिए। इंडिया इज इन अ मच बेटर स्पॉट। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल फॉर इंडिया, सर्टनली यस। लेकिन मैं समझता हूं, अनिल जी आपने भी मार्केट को देखा है, 10-15 साल पहले जो अपनी जो डिपेंडेंस थी ऑयल पे, और जिसके कारण मार्केट ऊपर नीचे होता था, आई थिंक वो इतना बड़ा नेगेटिव जी नहीं है। जी। नेगेटिव है बट इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है। तो आई थिंक ऑटो है, कहीं पर पेंट सेक्टर है, कहीं पे कंज्यूमर स्टेपल्स है, कहीं पर पेंट सेक्टर है, ये सारे कंपनीज के स्टॉक्स पिटे हुए हैं। लोग सोचते हैं कि वेल्थ क्रिएशन के दिन चलो जाके खरीदते हैं थोड़ा सा नीचे में। आई थिंक यस इट मेक्स सेंस, बट और 5, 10, 15% नीचे में देखने को तैयार हो ये सारे स्टॉक्स पे, बिकॉज वी रियली डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 15, 20, 30, 40 डेज एज रिगार्ड्स ऑयल गोस, एज रिगार्ड्स अ प्रॉफिट मार्जिन गोस। साथ में डिमांड भी हिट हो सकता है।
So I would prefer to go into sectors and stocks jahan par I think they are going to benefit because of what is happening because of geopolitical problems. So there are sectors, there are stocks I think can be bought into. Market ने already उनको पहचान लिया है, भाव बढ़ गए हैं, पर अभी भी मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी आती है थोड़े से सेक्टर्स में जहाँ इन्वेस्टर्स जाके खरीद सकता है। ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा 2020 से जो कुछ हमें सीखने को मिला इस मार्केट में वो ये है। अब सर एक बड़ी बात ये है कि पिछले 2 साल में लाखों इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो नए बाजार में एंटर हुए हैं, राइट? और पहली बार ही उन्होंने बाजार का टेस्ट लिया। आपने भी कहा था करने को कुछ था नहीं, 2 साल बैठे बैठे क्या करे, पहले शौक में क्या, अब वो प्रोफेशन बन गया, हॉबी बन गई, इंटरेस्ट आ गया, पैसा भी बनाए, अभी तक कमाए और भगवान की वजह से अभी तक पॉजिटिव है, नीचे आए नहीं, नेगेटिव नहीं है, कुछ एक को छोड़ दो। तो अब उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल रहा है, ये तो बढ़ता ही नहीं, हमने तो हमेशा यही सोचा था कि बढ़ेगा, आज से कल ऊपर, कल से परसों ऊपर। तो उनके लिए क्या सलाह होगी? तो मैं कहूंगा कि लोग जो आंख बंद करके आते हैं मार्केट में कि मार्केट में पैसे बनाना आसान है, मैं भी जानता हूँ, काफी लोग, आप भी जानते हैं, काफी लोग जिन्होंने अपनी कैरियर छोड़कर मार्केट पे ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया है। आई थिंक गुड लक टू देम। और मैं एक ही चीज कहूंगा कि अनुभव से ही आदमी इंटेलिजेंट बनता है एज फार एज मार्केट गोस। क्वालिफिकेशन को साइड में रखिए, बट एक्सपीरियंस अल्टीमेटली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट, और लोग सीखेंगे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा अनिल जी, मैं इतना भी कहूंगा कि जो पैसे आप 6-9 महीने में कमाते हो, मार्केट आपसे 1 हफ्ते में ले जा सकता है। दैट इज वन इंपॉर्टेंट मैसेज आई वुड लाइक टू गिव पीपल। नाउ अगर आपने पिछले 1.5-2 ढाई महीने का फॉल सहन किया है, तो possibly another 10 to 15% fall is certainly possible. I'm not saying it will happen, but it's possible. और वो आप देखने के लिए तैयार रहिए। Maybe a year later, a year and a half later, you will again be in the money in a big way, because I personally remain bullish. मैं इतना कहूंगा, अनसर्टेनिटी के कारण जो सेक्टर और स्टॉक्स अफेक्ट हुए हैं उसमें और भी थोड़ा मार पड़ सकता है, लॉन्गर टर्म से आदमी ले सकता है। तो कोई कहेगा मुझे एशियन पेंट लेना है, गुड लक टू यू। कोई कहेगा मुझे मारुति लेना है, गुड लक टू यू। आई विल नॉट बी इन अ हरी टू बाय देम, because I still feel the uncertainty is there, and if required मैं 1-2 महीने के बाद थोड़े से ऊपर में लेने को आऊंगा। But right now it is the time for you to be skewed towards certain sectors. Skewed का मतलब है कि focus on certain sectors and certain stocks जहाँ पे पैसे हैं, and learn to reshuffle your portfolio. Investor एक ही प्रॉब्लम करता है, खास करके जो पिछले 2 साल में आया है, वो देखता है स्टॉक इतना बड़ा हुआ था, वहां से 10% गिर करा है, 20% घटा है, अभी मुझे लेना चाहिए। But the point is, आप प्लीज ध्यान में रखिए, 1,000 रुपए का स्टॉक अगर 5,000 होता है, 5,000 का 4,000 होता है, it's not necessarily a buy. Just try to put your mind, and everybody has a good mind, be it a small investor, big investor. Please use your mind and realize that everything that falls need not go up again in a hurry. It can fall a little bit more. So I think this is the time to look minutely at your portfolio. Look at stocks, और जो stocks में I think earnings डाउनग्रेड होने वाले, डी रेटिंग होने वाला, जो मैं समझता हूँ कंज्यूमर स्टेपल्स में हो सकते हैं, ऑटो में हो सकता है, पेंट्स में हो सकता है, शायद सीमेंट में होगा। आई थिंक दे आर नॉट गोइंग टू गो अप इन अ हरी। बाउंस जरूर आ सकता है। लाइक हम लोग सितंबर में कहीं पे, सितंबर लास्ट ईयर में फार्मा का पीक हो गया था। When it reacted, people went on buying, but that peak you may not see possibly for the next 6 months to 1 year, because कहीं पर pharma story completely disrupted it because of US pricing. Similarly is the problem with maybe an auto or maybe a paints or maybe a cement, where the raw material mainly is something like pet coke होता है, या coal होता है, या oil होता है. I think those people are going to take a big margin hit. Earnings will not grow at the same pace as the market had expected it. Stock prices have corrected. They may bounce, but those peak levels are not going to come in a hurry. So there are sectors like maybe say a paper, a bulk chemicals, maybe something like a sugar, जहाँ पे तेजी अच्छी है, prices are firm, demand is very good, and I think those are the sectors where investors possibly could park their funds right now instead of continuing to focus on sectors which have gone completely out of favor for the time being. बिल्कुल, तो कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपको जरूर मौके मिलेंगे और वो आप हाथ से ना जाने दें। थोड़ा उतार चढ़ाव वाला बाजार बना रहेगा। शुक्रिया मेहरबून सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, इस पूरी जर्नी में जो वेल्थ क्रिएशन की रही है बाजार में, और हर बार निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और अपनी सटीक सलाह देने के लिए। ये थे मेहरबून ईरानी साहब।